हर महीना 10 तारीख को 1000 रुपया बैंक के अकाउंट में जाता है। साथियों, महतारी वंदना योजना का फॉर्म आप अपने घर की महिलाओं को जरूर भरवाइए, क्योंकि ये इतनी अच्छी योजना है कि इसमें सरकार आपके घर की महिलाओं को प्रति महीने 1000 रुपए की राशि सीधे उनके खाते में डालने वाली है। यानी कि साल के 12,000 रुपए सरकार सीधे सीधे खाते में देती है। अब इस योजना का फॉर्म आप कैसे भरेंगे? बहुत ही आसान है। आप अपने घर बैठे कहीं जाने की जरूरत नहीं है। सरकार ने इतना अच्छा इसमें आपको पोर्टल में लॉन्च किया है कि आप अपने घर बैठे किसी ऑफिस के चक्कर मत काटिए। घर बैठे अपने मोबाइल से मात्र 5 मिनट में इस योजना का फॉर्म बिल्कुल भर पाएंगे और आपका फॉर्म भी बिल्कुल रजिस्टर्ड होने वाला है। जी हाँ, अब आप कहेंगे कि ये 5 मिनट में कह रहे हैं और इनका वीडियो खुद इतना बड़ा है। तो जी हाँ साथियों, क्योंकि हम जब वीडियो बनाते हैं तो आपको हर एक स्टेप की जानकारी बताना पड़ता है, इसलिए वीडियो बड़ा हो जाता है। लेकिन वही काम जब आप अपने घर पर बैठे अपने मोबाइल से करेंगे, अपना खुद का फॉर्म भरेंगे, तो मात्र 5 मिनट आपको लगने हैं। जी हाँ साथियों, लेकिन एक ही शर्त है कि फॉर्म बिल्कुल सही सही भरना चाहिए, बिल्कुल हर स्टेप में सही सही जानकारी होनी चाहिए। तो उसके लिए आप इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिए, एक एक स्टेप देखिए, तब आप सही से अपना फॉर्म फिल कर पाएंगे। ये नहीं कि स्किप कर करके वीडियो देखें और बोले अब हम फॉर्म फिल कर लेंगे। एक ऑप्शन भी गलत हो गया तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। इसलिए आप वीडियो को पहले पूरा देखें, बाद में अपना फॉर्म इत्मीनान से भरें। जी हाँ साथियों, तो साथियों महतारी वंदना योजना जो है ये सरकार की इतनी अच्छी योजना जो अभी चालू हुई है, और इसका फॉर्म आप अभी भर लें, वीडियो देखने के तुरंत बाद ही अपना फॉर्म फिल कर लें। यह ज़्यादा से ज़्यादा 1 आध दिन आगे पीछे करके और फॉर्म फिल कर लें, क्योंकि आचार संहिता लगने वाली है। आचार संहिता के समय पर कोई फॉर्म नहीं भरे जाएंगे, तो इसलिए आचार संहिता लगने से पहले, यानी कि 20 तारीख इसकी लास्ट डेट है, तो 20 तारीख से पहले आप अपना फॉर्म बिल्कुल अपना भर लें और सही सही जानकारी से भरें। देखिए साथियों, हमारा काम होता है हर सरकारी योजना की जानकारी आपको सही ढंग से बताना। हम अपना फर्ज निभा रहे हैं, अब आप अपना फर्ज निभाइए। इस चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन घंटी को दबा लीजिए, ताकि आपको हर सरकारी योजना की जानकारी सबसे पहले मिल सके। जी हाँ साथियों, क्योंकि देखिए, यदि आप हमें सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन की घंटी को दबाएंगे तो हमारा उत्साहवर्धन होता है। हमें लगता है कि हम जो आपको बता रहे हैं तो हम समाज में एक अच्छा काम कर पा रहे हैं। तो इसलिए प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को आप तुरंत सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन घंटी को दबा लें। जी हाँ साथियों, महतारी वंदना योजना बहुत अच्छी योजना है। आप इसमें जरूर फॉर्म भरिएगा, लेकिन एक बार पहले पूरा वीडियो वॉच करने के बाद भरिएगा, ताकि आपसे कोई गलती ना हो। डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेंगे वो मैं आपको ये दिखा रहा हूँ। ये पूरे डॉक्यूमेंट्स आप तैयार करके पहले से रख लें, और ये जो डॉक्यूमेंट्स इसमें दिख रहे हैं इन सब की फोटो खींचकर और उनको 200 KB से कम की बना के आप अपने मोबाइल पर रख लीजिए, क्योंकि बाद में आपको ये डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने पड़ेंगे। जी हाँ साथियों, और एक वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, ताकि आपके द्वारा शेयर किया गया वीडियो और कोई भी देख सके। तो चलिए कल फिर मिलते हैं किसी नई योजना के साथ, किसी नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद। साथियों, महतारी वंदना योजना में फॉर्म भरने के लिए हमको सबसे पहले चले जाना है किसी ब्राउजर पर। तो हम चलते हैं गूगल पर। गूगल पर यहाँ पर जाने के बाद साथियों आपको सर्च करना है महतारी वंदना योजना। जैसे ही आप सर्च करेंगे साथियों, आपको यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे साथियों, ध्यान से देखिएगा, आपको ये दूसरे नंबर पर छत्तीसगढ़ शासन महतारी वंदन योजना लिखा मिल जाता है। इसी पर आपको क्लिक कर देना है। तो चलिए इस पर हम क्लिक करते हैं। इस पर जैसे ही हम क्लिक करते हैं साथियों, हमारे सामने कुछ इस प्रकार का होम पेज खुलकर सामने आ जाता है। आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि इस प्रकार का होम पेज आपके सामने खुलकर आ जाएगा। इसके बाद हमको यहाँ पर 3 लाइनें दिख रही हैं साथियों, यहाँ पर हमको चले जाना है। इन 3 लाइनों पर क्लिक करना है। इन 3 लाइनों पर क्लिक करेंगे साथियों, तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे नीचे लिखा हुआ है हितग्राही लॉगिन, ये लिखा हुआ है। इस पर हमको चले जाना है। इस पर हम जैसे ही क्लिक करेंगे साथियों, हमारे सामने इस प्रकार का पॉपअप आ जाएगा। इसको आप पढ़ लीजिएगा। इस पर ये लिखा है कि मैं ये जो जानकारी भर रहा हूँ ये सही सही जानकारी भर रहा हूँ। इस टाइप से इसको पूरा आप पढ़ लीजिएगा, और उसके बाद आपको इस नीचे वाले बॉक्स में इधर पर क्लिक कर देना है, टिक लगा देना है। जैसे ही टिक लगाएंगे आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस आ जाएगा साथियों। आपको यहाँ पर
आप जिस दिन फॉर्म भर रहे हैं उस दिन की डेट दिख जाएगी। यहाँ पर आप अपना मोबाइल नंबर डाल लीजिएगा और इस कैप्चा कोड को साथियों इस दर पर आपको डाल देना है। उसके बाद OTP भेजने पर आपको क्लिक कर देना है। साथियों हमने मोबाइल नंबर कैप्चा कोड डाल दिया है। अब हम OTP भेजने पर क्लिक करते हैं। OTP भेजने पर जैसे ही क्लिक करेंगे हमारे मोबाइलों पर एक OTP आ जाएगी। साथियों हमारे मोबाइल पर OTP आ चुकी है। हमने OTP डाल दिया, मोबाइल नंबर डाल दिया और कैप्चा कोड को भी डाल दिया। अब हम इसके बाद सबमिट पर क्लिक कर देते हैं। सबमिट पर जैसे ही क्लिक करेंगे साथियों हमारे सामने इस प्रकार से पूरा फॉर्म खुलकर आ जाएगा। अब आप एक एक स्टेप देखिएगा, बिल्कुल सही से फॉर्म भरिएगा, तभी आपको इस योजना का फायदा मिल पाएगा। तो आप वीडियो को बिना स्किप किए देखिएगा और सही से फॉर्म फिल कीजिएगा। आज के वीडियो में मैं ये भी बताऊंगा कि शपथ पत्र आपको कहां से डाउनलोड करना है और उसको कैसे अपलोड कर देना है। तो आप वीडियो पर बने रहिएगा। तो साथियों सबसे पहले यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर आपको सबसे ऊपर आप जिस दिन फॉर्म भरेंगे उस दिन की यहाँ पर आपको डेट दिखाई देगी। इसके बाद आपको लिखा है फर्स्ट ऑप्शन आवेदिका का प्रकार, यहाँ पर आपको क्लिक करना है और आवेदिका का प्रकार चुन लेना है। तो यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे विवाहित, विधवा, परित्यक्ता, तलाकशुदा। आप अपने हिसाब से यहाँ पर जो भी हैं उस पर क्लिक कर दीजिएगा। तो यहाँ इसके बाद आपको आवेदन करने की तिथि ऑलरेडी पहले से यहाँ पर डली होगी। इसके बाद आपको आवेदिका का नाम बिल्कुल आधार कार्ड के हिसाब से यहाँ पर जो आधार कार्ड में आवेदिका का नाम डाला है वही नाम यहाँ पर डालना है। यहाँ पर लिखा भी हुआ है आधार कार्ड के अनुसार, तो बिल्कुल आधार कार्ड के में जो नाम लिखा है वही यहाँ पर डालना है। पति का नाम इसके नीचे है तो पति का नाम भी जैसा आधार कार्ड में लिखा है वैसा ही डालना है। आवेदिका के पिता का नाम यहाँ पर डाल देना है। साथियों आवेदिका की जन्म तिथि, यहाँ पर आपको जन्म तिथि कैलेंडर आ जाएगा, यहाँ पर क्लिक करेंगे तो कैलेंडर आ जाएगा। यहाँ पर जन्म तिथि आपको सिलेक्ट करनी है। कुछ इस प्रकार से कैलेंडर आ जाता है। यहाँ से आप सबसे ऊपर देख पा रहे होंगे, यहाँ से आप पहले क्लिक करिएगा तो यहाँ से सन डिसाइड कर लीजिएगा, सन सिलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद फिर यहाँ पर आप आगे पीछे करके मंथली और यहाँ से ये डेट वगैरह सिलेक्ट अपनी कर लीजिएगा। तो चलिए जैसे हम सन पर क्लिक करते हैं तो सन आ जाते हैं, तो यहाँ से हम सन सिलेक्ट कर लेंगे। आप अपने हिसाब से आपका जो भी जन्म तिथि का सन है वो सिलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद ये मंथली आप आगे पीछे करके यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिएगा, महीना यहाँ से सिलेक्ट कीजिएगा और यहाँ से फिर आप डेट सिलेक्ट कर लीजिएगा। जो सी भी आपकी बर्थडे डेट है उसको सिलेक्ट करके यहाँ सेट पर क्लिक कर देना है। तो आपकी डेट ऑफ बर्थ यहाँ से सिलेक्ट हो जाएगी। डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट होने के बाद साथियों अब ऑप्शन आ जाता है कि जन्म तिथि के सत्यापन हेतु संलग्न दस्तावेज का विवरण। तो आप दस्तावेज का प्रकार चुनने में क्लिक करिएगा। तो आपके पास जो भी प्रमाण पत्र है जन्म तिथि को लेकर, चाहे वो जन्म प्रमाण पत्र हो, आधार कार्ड हो, 10वीं या 12वीं की अंक सूची हो, साला दाखिल खारिज प्रमाण पत्र हो, ड्राइविंग लाइसेंस हो, आपके पास जो भी है उस पर आप सिलेक्ट कर लीजिएगा। फिर नीचे है साथियों आवेदिका की जाति, तो ये आवेदिका की जाति आप यहाँ पर डाल लीजिएगा। उसके नीचे आ जाते हैं तो आवेदिका का वर्ग चुने, वर्ग चुने पर जब क्लिक करेंगे तो ये आप जो जिस भी वर्ग में आते हैं, चाहे ओबीसी में हो तो ओबीसी पर क्लिक करिएगा, एसटी में हो तो एसटी पर क्लिक करिएगा, एससी में हो तो एससी पर क्लिक करिएगा और जनरल में हो तो जनरल में क्लिक करिएगा। इसके बाद फिर आ जाता है क्या आवेदिका पिछड़ी जनजाति श्रेणी से है। पिछड़ी जनजाति श्रेणी का मतलब साथियों बहुत सी जातियां पिछड़ी जनजाति में आती हैं, जैसे खैरा, चौहर, बैगा, इस टाइप में। यदि आप उनमें से आते हैं तो यहाँ पर क्लिक करेंगे तो हाँ करिएगा और नहीं तो नहीं पर ही क्लिक रहने दीजिएगा। यदि आप पिछड़ी जनजाति से नहीं आते हैं तो नहीं पर ही क्लिक रहने दीजिएगा। उसके बाद आप अपना जिला चुन लीजिएगा। यहाँ क्लिक करेंगे तो सभी जिले आपके सामने आ जाएंगे, तो आप अपना जिला सिलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद साथियों क्षेत्र आता है, तो आप जैसे ही क्षेत्र पर क्लिक करेंगे, यदि आप ग्रामीण से आते हैं तो ग्रामीण पर क्लिक करिएगा, शहरी से आते हैं तो शहरी पर क्लिक करिएगा। उसके बाद आता है साथियों ब्लॉक, तो ब्लॉक पर आप जब क्लिक करेंगे तो सभी ब्लॉक उस जिले के आ जाएंगे। आप जिस भी ब्लॉक से हैं अपना ब्लॉक सिलेक्ट कर लीजिएगा। उसके नीचे आता है साथियों परियोजना, तो परियोजना में आप जब क्लिक करेंगे तो आपका जो भी परियोजना हो वो पूरे आ जाते हैं नाम यहाँ पर, तो आप उसमें जिसमें भी आते हैं उसको सिलेक्ट कर लीजिएगा।
फिर उसके बाद आता है साथियों सेक्टर। तो आपके पूरे सेक्टर यहाँ पर सामने दिखाई देंगे, आप जिस भी सेक्टर से हों अपने सेक्टर को सिलेक्ट कर लीजिएगा। इसके बाद आता है साथियों गांव या वार्ड। तो आपके गांव या वार्ड यहाँ पर सभी पूरे गांव या वार्ड दिखाई देंगे, आप जिस भी गांव या वार्ड से हैं अपना गांव या वार्ड सिलेक्ट यहाँ पर कर लीजिएगा। उसके नीचे आ जाता है साथियों आंगनवाड़ी केंद्र का नाम। तो यहाँ पर जब आप क्लिक करेंगे सभी आंगनवाड़ी आपके क्षेत्र की यहाँ दिखाई देंगी, आप अपनी आंगनवाड़ी सिलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद आप आ जाता है साथियों यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि पिन कोड। तो यहाँ पर साथियों आप अपना सही पिन कोड डाल दीजिएगा। यहाँ पर आप अपना आवेदिका का आधार नंबर बिल्कुल देखकर डालिएगा, सही डालिएगा। यहाँ पति का आधार नंबर डाल दीजिएगा बिल्कुल सही। फिर आ जाता है पैन नंबर। तो यहाँ यदि आपके पास पैन कार्ड है तो उसमें देखकर सही अपना पैन नंबर डालिएगा। यहाँ पर फिर नीचे है पति का पैन नंबर। तो पैन कार्ड यदि आप पति के पास है तो उसमें देखकर उनका भी बिल्कुल पैन कार्ड का नंबर सही यहाँ डाल दीजिएगा। अब साथियों यदि आपके पास पैन कार्ड नहीं है, मतलब किसी महिला के पास पैन कार्ड नहीं है, उसके पति के पास भी नहीं है, तो यहाँ पर इनको छोड़ दीजिएगा, कोई जरूरी नहीं है, ये वैकल्पिक है, कोई दिक्कत नहीं होने वाली। यदि पैन कार्ड नहीं है तो इस ऑप्शन को आप छोड़ सकते हैं। यहाँ पर साथियों आपका मोबाइल नंबर पहले से यहाँ फिल होगा। फिर नीचे आ जाता है वैकल्पिक मोबाइल नंबर। यहाँ पर यदि आपके पास एक और मोबाइल नंबर है तो उसको डाल दीजिए, नहीं तो इसको भी आप खाली छोड़ सकते हैं। फिर आ जाता है राशन कार्ड। तो यदि आपके पास राशन कार्ड है साथियों तो राशन कार्ड के फर्स्ट पेज में राशन कार्ड क्रमांक होता है, उसको यहाँ पर बिल्कुल सही से डाल दीजिएगा। और नीचे है राशन कार्ड धारी का नाम। तो राशन कार्ड में जो नाम डला है वही नाम यहाँ राशन कार्ड धारी का डाल दीजिएगा। यदि आपके पास साथियों वैकल्पिक मोबाइल नंबर नहीं है तो आप इसको भी छोड़ सकते हैं, और राशन कार्ड यदि आपके पास नहीं है तो इसको भी छोड़ सकते हैं। और जब राशन कार्ड नहीं होगा तो राशन कार्ड धारी का नाम भी आपको छोड़ देना है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर है तो ठीक है, नहीं तो ये वैकल्पिक है, सब है तो डाल दीजिए, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके नीचे आ जाते हैं साथियों हितग्राही के पात्र पात्र की जानकारी। साथियों बिल्कुल ध्यान से देखते चलिएगा, एक जानकारी सही से भरिएगा, तभी आपका फॉर्म सही से फिल हो पाएगा। और साथियों यदि आप चाहते हैं हर योजना की जानकारी सबसे पहले तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन की घंटी दबा लीजिए, क्योंकि हर सरकारी योजना की जानकारी हम हर रोज लेकर आते हैं। तो साथियों यहाँ पर सबसे पहला ऑप्शन है कि क्या आपके परिवार में से कोई भी सदस्य शासकीय नौकरी में है। तो आप यदि कोई शासकीय नौकरी में हैं, जब यहाँ क्लिक करेंगे तो ये हाँ या नहीं का ऑप्शन खुल जाएगा। तो यदि आपके परिवार में से कोई शासकीय नौकरी में है तो हाँ करिएगा, नहीं तो यहाँ पर नहीं पर ही क्लिक करना है। फिर नीचे आ जाता है क्या आप पेंशन भोगी हैं, यानी महीने में कोई किसी प्रकार की कोई पेंशन मिलती है, तो यहाँ पर आप क्लिक करेंगे। तो यहाँ भी यदि आपको मिलती है तो हाँ करिएगा, नहीं तो यहाँ भी नहीं पर ही क्लिक करिएगा। फिर नीचे जाता है क्या आपके परिवार में से कोई विधायक, सांसद या किसी प्रकार के पद में है, अध्यक्ष उपाध्यक्ष किसी प्रकार के पद में है, तो यदि है तभी यहाँ पर क्लिक करिएगा, नहीं यहाँ पर भी नहीं पर ही क्लिक रहने दीजिएगा। फिर नीचे आ जाता है साथियों क्या आवेदका स्वयं अथवा उसका परिवार आयकर दाता है। तो यदि आप आयकर भरते हैं तभी यहाँ पर हाँ करिएगा, नहीं तो यहाँ पर भी नहीं पर ही क्लिक करना है। साथियों उसके बाद नीचे जब आते हैं हम तो आवेदका के आधार से लिंक बैंक की जानकारी। तो आप यहाँ सबसे पहले तो ये समझ लीजिए, यहाँ हमको बैंक की जानकारी देना है, लेकिन ये आप ध्यान रखिएगा कि वही बैंक खाता आप यहाँ पर उसकी ही जानकारी दीजिए जो कि आपके आधार कार्ड से लिंक है, मतलब जो आधार कार्ड से लिंक है आपका बैंक खाता, उसी की यहाँ जानकारी आपको देना है। तो साथियों उसके लिए आपको जो मैं बता रहा हूँ उसको ध्यान से देखिए। सबसे ऊपर यहाँ आप अपना बैंक का नाम डाल दीजिएगा बिल्कुल सही। फिर नीचे यहाँ पर आपको IFSC कोड डाल देना है। आपकी बैंक पासबुक के फर्स्ट पेज में IFSC कोड होता है, उसको देखकर सही डालिएगा। फिर नीचे आ जाता है यहाँ खाता नंबर, आप अपना सही डाल दीजिएगा। तो चलिए साथियों यहाँ पर आप बैंक की जानकारी जब भी डालें बिल्कुल पासबुक सामने रख लें और उससे देखकर ही सही जानकारी डालें। साथियों इसके नीचे आ जाता है दस्तावेज अपलोड। तो दस्तावेज अपलोड में साथियों यहाँ पर देखिए, यहाँ पर नया अपडेट आ गया है। अब आप JPEG PNG में यानी फाइल का प्रकार हो सकता है, और फाइल का साइज आपको 200 KB से कम ही रखना है, इससे ज़्यादा
नहीं होना चाहिए। यानी आप पहले से ही मोबाइल में फ़ोटो खींच कर रख लीजिए और उसको 200 KB से कम की करके रख लीजिए इस सभी डॉक्यूमेंट्स की जो मैं आगे बताने वाला हूँ। साथियों, यहाँ सबसे पहले आपको आवेदका का आधार कार्ड अपलोड करें। तो यहाँ पर आप यहाँ चूज फाइल में क्लिक करिएगा। चूज फाइल में जैसे ही आप क्लिक करेंगे, ये चूज फाइल में आपको क्लिक करना है। चूज फाइल में जैसे ही क्लिक करेंगे आपके फ़ोन की गैलरी ओपन हो जाएगी और फिर आपने जिस भी फंक्शन ऑप्शन में रखा है, जैसे हम ये चूज फाइल पर क्लिक करते हैं तो साथियों जब हम यहाँ चूज फाइल पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए, मैं आपको यहाँ पर क्लिक करके बताता हूँ। ये चूज फाइल पर हम जैसे ही क्लिक करेंगे आपकी फ़ोन की गैलरी यहाँ पर ओपन हो जाएगी। फ़ोन की गैलरी जैसे ही ओपन हो जाएगी आपने जिस भी अपने ऑप्शन में या फंक्शन में रखा है अपने डॉक्यूमेंट्स, घर पर चले जाइएगा, डॉक्यूमेंट्स सेलेक्ट करिएगा। जैसे ही आप डॉक्यूमेंट्स सेलेक्ट करेंगे आपका डॉक्यूमेंट्स अपलोड हो जाएगा। डॉक्यूमेंट्स अपलोड हो जाएगा तो आपको इस टाइप में यहाँ पर लिख कर आ जाएगा। और जहाँ जैसे हमने यहाँ डॉक्यूमेंट्स नीचे वाले में नहीं अपलोड किया है तो अभी इसमें लिखा है नो फाइल चूज, तो यहाँ पर हम नो फाइल चूज लिखा और यहाँ डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर दिए हैं, वहाँ पर इस टाइप से आपका लिख कर आ जाएगा। तो चलिए यहाँ पर इसी प्रकार से आप नीचे भी पति का आधार कार्ड अपलोड करें में आप चूज फाइल पर क्लिक करेंगे, आपके फ़ोन की गैलरी खुल जाएगी। आपने जिस भी फंक्शन पर रखा है डॉक्यूमेंट्स अपना सेलेक्ट करिएगा और अपलोड कर दीजिएगा। ये देखिए इसी प्रकार से यहाँ पर नाम लिखते हुए चले जाएंगे। तो एक एक करके आप सभी अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर लीजिएगा, मैं आपको बता रहा हूँ साथियों। इसके बाद आपको बैंक पासबुक की फ़ोटो अपलोड कर देना है। इसके बाद आपको नीचे है निवास संबंधी सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र। तो अब आप सोचेंगे कि ये निवास संबंधी सक्षम अधिकारी द्वारा कैसा निवास पर प्रमाण पत्र होता है, तो यहाँ पर एक अपडेट शासन के द्वारा आ गया है। अब आप निवास प्रमाण पत्र यदि नहीं है तो फिर आधार कार्ड लगा सकते हैं, राशन कार्ड भी लगा सकते हैं, मतदाता परिचय पत्र भी लगा सकते हैं। यानी इनमें से कोई एक चीज आप यहाँ पर लगा सकते हैं। यहाँ पर 3-4 ऑप्शन सरकार ने दे दिया है, तो इसके लिए भी आप चूज फाइल पर क्लिक करिएगा और कोई एक प्रमाण पत्र यहाँ से अपलोड कर दीजिएगा। नीचे है आवेदका का फोटो अपलोड करें, तो आप अपना एक फोटो यहाँ पर अपलोड कर दीजिएगा। फिर है राशन कार्ड अपलोड करें प्रथम एवं अंतिम पेज, तो यहाँ से आप अपना राशन कार्ड अपलोड कर दीजिएगा। राशन कार्ड मान लो है तो उसका पहला पेज और अंतिम पेज एक ही फोटो में मर्ज करिएगा और फिर अपलोड करिएगा। इसके बाद नीचे आ जाते हैं साथियों, तो यहाँ है पैन कार्ड अपलोड करें। तो यदि आपके पास पैन कार्ड है तो पैन कार्ड अपलोड यहाँ पर आप कर दीजिएगा। पति का पैन कार्ड है तो पति का पैन कार्ड अपलोड कर दीजिएगा। लेकिन साथियों एक चीज मैं बता दूं कि आपको अगर पैन कार्ड नहीं है तो ये खाली छोड़ देना है, पति का पैन कार्ड नहीं है तो इसको भी खाली छोड़ देना है। यदि है तो अपलोड करिए, नहीं है तो खाली छोड़ दीजिए। इसी प्रकार से आपको यहाँ पर राशन कार्ड भी यदि आपके पास है तो यहाँ पर अपलोड करना है, नहीं तो इसको भी राशन कार्ड को भी खाली आपको छोड़ देना है। कोई दिक्कत नहीं है, यदि नहीं है तो खाली छोड़ दीजिएगा। अब पैन कार्ड के बाद आ जाते हैं साथियों जन्म प्रमाण पत्र अपलोड करें। तो यहाँ पर आपको आप यहाँ जिस भी डॉक्यूमेंट्स को आपने वहाँ सेलेक्ट किया है उसका प्रमाण पत्र आप यहाँ से अपलोड कर दीजिएगा। विवाहित होने का प्रमाण पत्र अपलोड करें, मतलब कि विवाह प्रमाण पत्र यहाँ पर अपलोड कर दीजिएगा। स्वघोषित शपथ पत्र अपलोड करें, तो ये शपथ पत्र यहाँ से अपलोड करना है। अब वो मैं अभी आगे चलकर वीडियो में बताऊंगा कि आपको शपथ पत्र कहाँ से मिल जाएगा, कहाँ से आपको डाउनलोड करके और फिर अपलोड कर देना है, वो भी मैं आगे वीडियो में बताने वाला हूँ। वीडियो आप देखते चलिए। जब आप ये सभी डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर देंगे साथियों, उसके बाद यहाँ पर आपको एक कॉलम दिखाई देगा, इस पर आपको टिक का निशान यानी क्लिक कर देना है, तो सही का निशान इधर पर लग जाएगा। साथियों एक चीज मैं कह दूं, यहाँ पर हम जैसे ही टिक करेंगे तो ये देखिए आप ये सही का निशान लग गया। इस प्रकार से आपको क्लिक कर देना है। एक बार और बता दूं साथियों कि एक बार आप यहाँ से पूरा फॉर्म फिर से शुरुआत से आप यहाँ पूरा चेक कर लीजिएगा कि आपने जो जानकारी डाली है वो सब सही है कि नहीं, कहीं कोई गलती तो नहीं हो गई है। अगर गलती हो गई है तो उसमें सुधार कार्य करके और फिर से सही कर लीजिएगा। अगर आपने सही भरा है तो कोई दिक्कत नहीं है, चेक करके और फिर आपको यहाँ पर सबमिट का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। आप एक बार पूरा फॉर्म चेक करके सही भरकर और यहाँ सबमिट पर क्लिक कर दीजिएगा। साथियों जैसे ही आप सबमिट पर क्लिक करेंगे
आपके मोबाइल पर एक ओटीपी भेजी जाएगी। ओटीपी आपके मोबाइल पर जैसे ही आएगी आप उस ओटीपी को डाल देंगे और वेरीफाई कर देंगे। तो आप जैसे ही वेरीफाई कर देंगे साथियों, आपके सामने इस प्रकार का एक मैसेज आ जाएगा कि हितग्राही सफलतापूर्वक पंजीकृत किया गया। जैसे ही ये मैसेज आ जाता है आप समझ जाइए कि आपका रजिस्ट्रेशन, आपका पंजीकरण सफलतापूर्वक हो चुका है। अब आपको कोई दिक्कत नहीं, आपका फॉर्म सही तरीके से भर चुका है। तो इसलिए आप यहाँ से अब निश्चिंत हो जाइए। और यहाँ से अब बारी आती है कि मैं आपको बताऊं कि आपको शपथ यानी वो स्वघोषित शपथ पत्र कहाँ से डाउनलोड करना है। तो चलिए अब मैं वो भी बताता हूँ कि आपको स्वघोषित शपथ पत्र कहाँ से डाउनलोड करना है। तो चलिए अब वो जान लेते हैं। साथियों अब मैं आपको बताता हूं कि यदि आपको शपथ पत्र, जो स्वघोषित वाला शपथ पत्र अपलोड करना पड़ता है, उसे आप कहां से डाउनलोड कर सकते हैं वो मैं बताने जा रहा हूं। तो उसके लिए भी आपको पहले ब्राउजर पर जाकर, गूगल पर जाकर आपको यहां पर वही साइट महतारी वंदना योजना सर्च कर देना है। महतारी वंदना योजना जैसे ही आप सर्च करेंगे, हम जिस वाले लिंक पर गए थे पहले उसी पर जाएंगे। यानी कि ये जो महतारी वंदन योजना की ये जो लिंक है इसी पर हमको जाना है। तो इस पर क्लिक करते हैं। साथियों इस पर क्लिक करेंगे जैसे ही, तो हम इस वही वाले होम पेज यानी पहले जो पहुंचे थे उसी वाले होम पेज में हम पहुंच जाएंगे। अब यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, आप ध्यान से देख लीजिए कि आपको शपथ पत्र स्वघोषित वाला कहाँ से डाउनलोड करना है। ये 3 लाइन पर हमको क्लिक करना है। तो चलिए 3 लाइन पर क्लिक करते हैं। 3 लाइन पर क्लिक करेंगे साथियों, तो यहाँ पर आपको दिख जाएगा ये लिखा हुआ है शपथ पत्र, इस पर आपको क्लिक करना है। तो इस पर हम क्लिक करते हैं। इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो आपको ये पूरी ये डाउनलोड पीडीएफ में ये डाउनलोड हो जाएगी। इसको आप कहीं से भी प्रिंट निकलवा सकते हैं भरकर, और फिर फोटो खींचकर वहां अपलोड आप कर सकते हैं। तो इसका प्रिंट निकलवाइए, इसको भरिए और वहां पर अपलोड कर दीजिए। ये आपका स्वघोषणा शपथ पत्र यहाँ से आप, मैंने बता दिया है कि यहाँ से आपको डाउनलोड कर लेना है और प्रिंट निकलवा लेना है। तो साथियों बिल्कुल मैं आज पूरी आशा करता हूं कि आज की जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। यदि जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज साथियों लाइक जरूर कर दीजिएगा और शेयर जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि साथियों आपके लाइक, शेयर और सब्सक्राइब से हमारा हौसला बढ़ता है, हमारी मेहनत का हमको फल मिलता है साथियों। तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन घंटी को दबा दीजिएगा। चलिए फिर कल मिलते हैं किसी नई योजना के साथ, किसी नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।